नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यह कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनका मेल लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। इसके मूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीख है। इस बयान के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर श्रेय लेने में संघ का नाम भी जुड़ गया है। इन बयानों के बीच कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पर्रिकर को यहां तक कह दिया कि पर्रिकर रक्षा मंत्री बनने लायक ही नहीं है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत जमकर हो रही है और सियासी पंडित तो यही कह रहे हैं कि इन सब के पीछे यूपी और पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव हैं। इसलिए आज का हमारा सवाल, क्या आरएसएस की शिक्षा के बगैर सर्जिकल स्ट्राइक मुमकिन नहीं है? और रक्षा मंत्री ने संघ को क्यों दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष में किस तरह से शब्दों के बाण चले सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर। महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहां से मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर, बट दिस वाज क्वाइट very different kind of combination. कालूचक के बाद मई 2002 में उस समय भी एनडीए की सरकार थी। शायद इतना बड़ा हमला भारत की सेना के ऊपर पिछले 14 वर्ष में पहली बारी हुआ है। और इसलिए एक बात साफ तौर पर उभर के आती है कि श्री मनोहर पर्रिकर भारत के रक्षा मंत्री होने के लायक नहीं है। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभालेंगे मुकेश नायक, मेरे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में विनोद शर्मा, राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे समझाइए, मेरे दर्शकों को समझाइए, रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे ये कहकर कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के पीछे आरएसएस की शिक्षा है। देखिए, रक्षा मंत्री का कहने का भाव यह था कि देश के भिन्न भिन्न अंचलों से, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमियों से जो लोग आते हैं वो किस एक मूल विचार के कारण एक साथ होते हैं। वो है राष्ट्रवाद का विचार, जिसको कि विगत 80-90 वर्षों में संघ ने क्रमशः आगे बढ़ाया और एक राष्ट्रवाद का एक बड़ा आधार बनाया। इस पे कोई ये कहे कि हम उस विचारधारा के साथ थे या उस संगठन के साथ थे या विरोध में थे, इस कारण से हमारा विरोध जायज है, इसे मैं उचित नहीं मानता। यानी कि 47-48 में कांग्रेस एक कबायली हमला हो, जो राष्ट्रीय 65 का आंदोलन के पाकिस्तान से युद्ध हो जो भारत जीतता है, 71 में तकसीम कर देता है पाकिस्तान को भारत, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना देता है, करगिल का युद्ध, ये तमाम चीजें ये राष्ट्रवाद से जुड़ी नहीं थी। नहीं, मैं बोल रहा हूं उसको, मैं पूरी उसी बात कर रहा था। जैसे आजादी से पहले कांग्रेस एक बृहत्तर स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बन गई थी, तो यह माना जा रहा था कि वो प्रेरणा देने का काम महात्मा गांधी या लाल बालपाल और उनके बड़े नेता कर रहे थे। इसमें हम ये तो नहीं कहते थे। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं संदीप जी, 1937 के प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस कितने राज्यों में चुनाव जीती थी? केवल 9 राज्यों में। तो इसका अर्थ तो यह नहीं हुआ कि पूरा भारत उनके साथ नहीं खड़ा था, अगर इस टेक्निकलिटी पे जाए। और 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, महात्मा गांधी ने कहा पट्टाभी रमैया की हार मेरी हार होगी, और वो हार गए। तो मतलब कल के दिन आप कहें कि कांग्रेस के सारे लोग उनके साथ नहीं थे, मगर उनके आइडियोलॉजिकल प्रेरणा के स्रोत, उनके विचार के प्रवाह के प्रतीक गांधी जी या अन्य नेता। तो मौजूदा वर्तमान भारत में राष्ट्रवाद का प्रतीक, राष्ट्रवाद की सीख देने वाला एक ही संगठन है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसमें स्पष्ट हो जाएगा। संदीप जी, एक वाक्य और पूरा कर लेने दीजिए। स्वतंत्र वीर सावरकर ने एक बात कही है, किसी के प्रति उदारता दिखाना बहुत अच्छी बात है या सद्गुण है, पर अगर आप जरूरत से ज्यादा उदारता दिखा देते हैं, जैसे कि मोहम्मद गोरी को 17 बार हार के छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने, तो वह सद्गुण विकृति हो गई। तो उसी प्रकार पाकिस्तान की 1 गलती, 2 गलती, 10 गलती, 50 गलती यदि हम बार बार माफ करेंगे तो वह सद्गुण नहीं, हमारी उदारता नहीं, बल्कि मौजूदा भारत में राष्ट्रवाद का अगर कोई प्रतीक है तो वो राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ है, लेकिन जब हम करगिल का युद्ध जीतते हैं 1999 में, तो मुझे याद नहीं पड़ता है, और मुझे याद दिलाइएगा, हो सकता है कि मैं भूल गया हूं, तब खुद संघ के प्रचारक रहे अटल बिहारी वाजपेयी, देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री। उन्होंने तो नहीं कहा कि ये जीत, इसकी शिक्षा मुझे आरएसएस से मिली। आज ये जरूरत क्यों पड़ रही है हमारे रक्षा मंत्री को कहने की? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने संदीप जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने युद्ध के समय क्या भूमिका निभाई? संघ के स्वयंसेवक अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में इंदिरा गांधी के लिए क्या बोला था? तमाम विरोधों के बावजूद सन 62 के युद्ध में संघ ने जो भूमिका निभाई, तो नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। तो वही तो बात कह रहा हूं, आज आरएसएस को क्यों जोड़ा जा रहा है उससे? उससे दिया कि लाल बहादुर शास्त्री ने 26 जनवरी को दिया। तो हम प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो, या एक स्थापित सत्य है, युद्ध और विदेशी आक्रमण के समय राष्ट्रवाद के उत्कट भाव की अभिव्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से संघ के स्वयंसेवक अलग अलग बातों। मुकेश नायक, आपका रिस्पॉन्स। यही एक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति करने की एक सीमा होना चाहिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ये पूछना चाहता हूं, 1971 और 1965 का युद्ध जो भारत ने जीता था, ये किसकी प्रेरणा से जीता था? ये आज दुनिया की, मोदी जी ने भोपाल में 2 दिन पहले कहा कि आज भारत की सेना दुनिया की सबसे सशक्त सेना है, ये किसकी प्रेरणा से है? ये 2 साल में तो नहीं हुआ ना। राजनीति करने की एक सीमा होना चाहिए। चारों तरफ असफलता से ध्यान हटाने के लिए पूरे देश की जनता में ये सर्जिकल स्ट्राइक की नाम पर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और सेना के पुरुषार्थ को, सेना के पौरुष को ये धुंधला कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ ये कहते हैं कि आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है। ये जो सांस्कृतिक संगठन है, ये युद्ध देने की, लड़ने की प्रेरणा कब से देने लगा? आप असली रूप में अब आए हैं। देखिए, आप अपने आप को छुपाइए नहीं, अपने असली वेश में आइए, और आप सीधे तौर पर कहिए कि बीजेपी और सरकार आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है। पर मुकेश नायक, सरकार ऑन रिकॉर्ड है इस बात पर कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले नहीं हुई। बहुतेरे पूर्व आर्मी चीफ और डीजीएमओज भी आकर कह चुके हैं कि पहले जो कुछ हुआ, अगर हमने एलओसी क्रॉस भी की, वो माइनर स्कर्मिशेस थी। इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई। मैं बात कर रहा हूं 1971 के युद्ध की और 1965 के युद्ध की। जब हम 1971 में नहीं, यहाँ पर रक्षा मंत्री कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक, वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की शिक्षा आरएसएस से मिली, वो ये कह रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है हमारी सेना के स्किल के कारण, उसके पौरुष के कारण, उसकी कुशलता के कारण, उसकी राष्ट्रीयता के कारण, और देश को बचाने की भावना के कारण सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। रोज कल एक सैनिक मर के आया, रोज सैनिक शहीद हो रहे हैं हमारी सीमाओं पर, और रक्षा मंत्री हमारे सैनिक की चिता ठंडी नहीं हो पाई और माला पहनकर ऐसा उद्घोष कर रहे हैं जैसे अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया हो। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह की राजनीति है? ऐसे में राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए कि क्या संघ दरअसल एम्बैरेस्ड है? इस तरह से श्रेय दिया जा रहा है, उसके सर सेहरा बांधा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है सेना को। रक्षा मंत्री का एक और बयान है कि सेना तो हनुमान की तरह सोई हुई थी, इन्हें हम ही ने जगाया है। संघ एम्बैरेस्ड है या संघ गदगद है इस तरह के श्रेय देने को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के सभी लोग देशभक्त हैं, सभी प्रधानमंत्री देशभक्त रहे हैं, और सभी युद्ध सेना की बहादुरी से जीता गया है, सेना की राष्ट्रभक्ति से जीता गया। उसका सेना का किसी भी राजनीतिक विचारधारा से, किसी भी राजनीतिक दल से दूर दूर का नहीं। अब संघ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना मनोहर पर्रिकर, संघ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब सेना का भला कर रहे हैं, सेना का सम्मान कर रहे हैं, सेना को या संघ को एम्बैरेस कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल सुन लीजिए संदीप। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं, मैंने पहला अंक कहा, दूसरी बात कह रहा हूं। जब मनोहर पर्रिकर ने यह बात कही तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और मैं संघ से प्रभावित होकर निर्णय लिया, राजनीतिक निर्णय लिया। तो उसका कारण मैं बता रहा हूं। संघ का पाकिस्तान पर एक नैरेटिव है, वो हम सब जानते हैं, वो नैरेटिव हम सब जानते हैं। यदि उस नैरेटिव को जवाहरलाल नेहरू 48 में मान लिए होते तो कश्मीर की न समस्या होती, न पाकिस्तान की समस्या होती। यदि 65 में लाल बहादुर शास्त्री हमारे नैरेटिव के नजदीक थे, आप देख लीजिए उस समय का अखबारों को देख लीजिए। 62 में श्री गुरुजी ने चाइना के बारे में नेहरू जी को 58 से आगाह किया। यदि वो नैरेटिव को मान लेते तो चाइना के साथ धोखा नहीं होता। आज इस सरकार ने हमारे नैरेटिव को स्वीकार किया,
ये एक राजनीतिक नेतृत्व तो अपने बारे में कह रहा, मैं प्रेरणा कौन से लेता हूं? कोई आईएएस में टॉप करता है, कोई कहता मैं टीचर से प्रेरित हुआ, कोई कहता माँ पिता से प्रेरित हुआ, कोई कहेगा मैं संदीप जी से प्रेरित हुआ। तो करगिल में अटल बिहारी वाजपेयी संघ से प्रेरित नहीं थे, कहां से आ जाता है? तो करगिल में अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं संघ के अटल बिहारी वाजपेयी, मैं बता रहा हूं, वो प्रेरित नहीं थे संघ से, उन्होंने क्योंकि ऐसा कुछ कहा। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं वाजपेयी जी संघ से प्रेरित थे, इसलिए सत्ता में आते ही उन्होंने कहा कि संघ से, मैंने शिक्षा ली, संघ का और जनसंघ का मैनिफेस्टो में था कि परमाणु बम का जो उन्होंने टेस्ट किया पोखरण 2 और 3 हुआ, वो किसके कहने पर हुआ? पोखरण 1 किसके कहने पर हुआ? पोखरण 1 किसके कहने पर हुआ? अरे सुन लीजिए ना, इंदिरा जी के, अरे मैं तो आ रहा हूं। हाँ। और शिमला समझौता किसके कहने पर हुआ ये भी सुन लीजिए। हाँ। जब नारा था देश न हारी फौज न हारी, हारी है सरकार हमारी। हाँ। फौज को लेट डाउन कर दिया, देश को लेट डाउन कर दिया। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का डिबेट पढ़ लीजिए, क्या कहा गया शिमला समझौते के बारे में। ऐसी आपत्तिजनक बात मैं आज रख भी नहीं सकता हूं। हाँ। क्योंकि भारत की अस्मिता का सवाल हो जाता है, भारत के नेताओं की इंटीग्रिटी का सवाल हो जाता है। यहाँ पर विनोद शर्मा सर कुछ लाने लगे। विनोद शर्मा, यहाँ पर कहा जा रहा है सर्जिकल स्ट्राइक ये विचारधारा की बात है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है। ये रक्षा मंत्री अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का भी नाम जोड़कर कह रहे हैं कि क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित हैं, इसीलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की, और कोई नहीं कर पाया था। देखिए, प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा भाषण मैंने लखनऊ में दुशहरे वाले दिन देते हुए सुना उनको, और मैं समझता हूं कि उनका वो भाषण जो था वो राजनीति में, कूटनीति में और सही नीति में एक अच्छी मिसाल थी। उन्होंने जो मेटाफर इस्तेमाल किया, जटायु का मेटाफर इस्तेमाल किया उन्होंने, कि जटायु जो था पहला आतंकवाद से लड़ने वाला पक्षी था। जटायु वो एक ऐसे नरेटिव में जो फॉरवर्ड कास्ट नरेटिव है उसमें पिछड़ी जाति वाला माना जाता है। जो महाभारत है, जो हमारा जो नाम महाभारत नहीं है, जो हमारी जो रामलीला है, उसमें रामायण जो है उसमें वो एक छोटी जाति का माना जाता है। और उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले लड़ने वाला वो जटायु था उसमें। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई लड़ते हैं लेकिन युद्ध के बाद बुद्ध का रास्ता लेते हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को मोहन बोला, मोहन का चरखा। ये इतनी सुंदर मेटाफर्स के बाद जब मैं देखता हूं माननीय रक्षा मंत्री के बयान, जब हमारे डीजीएमओ ने कहा कि ये हमारी जो स्ट्राइक्स थी ये वहां आतंकवादियों के खिलाफ थी, वहां की फौज के खिलाफ नहीं थी, और हमने इसका ब्यौरा वहां के अपने डीजीएमओ को भी दिया, उनके डीजीएमओ को। और हमने उनको कहा कि 2004 में जो आपने हमसे वादा किया था उसके तहत मिलकर लड़ते हैं आतंकवादियों से। ये डीजीएमओ की स्टेटमेंट है। उसके बाद माननीय डिफेंस मिनिस्टर, तो डिफेंस मिनिस्टर क्यों प्रधानमंत्री का नाम? सुनिए, डिफेंस मिनिस्टर ने उसके बाद बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद ये पाकिस्तान एनेस्थीसिया में है। अब मुझे बताइए कि मैं डीजीएमओ की स्टेटमेंट मानूं, जो कि मोस्ट सर्टनली उसका जो ब्यौरा है, उसकी जो वर्डिंग है वो हाईएस्ट लेवल पे क्लियर हुई होगी, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन था टू गो ओवर विद सर्जिकल स्ट्राइक्स। तो मुझे ये लगता है कि संघ इस देश का एक अंग है। तो संघ को जोड़ रहे हैं। देखिए मेरी बात, संघ के नाम जोड़ने के क्या मायने? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितनी संघ के विचारधारा वाले हमारे जो सैनिक है, अगर कोई है तो। पर अभी मेरे दोस्त सेना साहब ने कहा कि संघ तो कोई पॉलिटिकल एंटिटी किसी को, आर्मी को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहती है। तो आर्मी को अगर संघ पोलिटिसाइज नहीं करना चाहती है और संघ ने कुछ ट्रेनिंग दी है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे वक्त पे उस ट्रेनिंग का ब्यौरा अगर डिफेंस मिनिस्टर दे रहे हैं तो अनुचित बात कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं संघ को, संघ की विचारधारा, मुझे और प्रधानमंत्री को ट्रेन किया। संघ की विचारधारा पे आज भी ये जितने पैनलिस्ट है वो मानेंगे, इस देश में एक राय नहीं है। लेकिन जहां तक एक्सटर्नल थ्रेट की बात है, वहां पर देश में एक राय बनाने की जरूरत है। तो ऐसी संज्ञाएं ना दी जाएं। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे मेरे सवाल का जवाब राकेश सिन्हा ने नहीं दिया, आप देंगे क्या? संघ को जो श्रेय दिया जा रहा है, संघ इससे गदगद होगा या संघ दरअसल एम्बैरेस्ड होगा? क्यों जोड़ा जा रहा है संघ का नाम सेना के साथ या सर्जिकल स्ट्राइक के साथ? इसमें कौन सी राजनीति है पार्टनर? देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं।
वास्तविकता यह है कि किसी भी व्यक्ति संगठन को राष्ट्रवाद का पूरा श्रेय नहीं मिल सकता। संघ तो इसमें विश्वास करता है कि यह देश 1947 में नहीं बना, ये एक सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है, एटर्नल एंड परपीचुअल नेशन है, और इसलिए राष्ट्रवाद के उसी विचार को हम लेते हैं। समय समय पे उसका संवाहक कुछ और होता है। जैसे संदीप जी 19वीं शताब्दी में राजे रजवाड़ों ने संघर्ष किया था, 1857 का संघर्ष, और वो लोग राष्ट्रवाद के संवाहक थे। बाद में जब क्रैकडाउन हुआ, राजे रजवाड़े दिल्ली दरबार के साथ हो गए, तो वह राष्ट्रवाद की संवाहक कांग्रेस पार्टी हो गई 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। फिर कांग्रेस को सत्ता मिली तो वो सत्ता की राजनीति में और अब संचकवाद की राजनीति में राष्ट्रवाद तिरोहित कर दिया 20वीं शताब्दी में। अब 21वीं शताब्दी में वो नैरेटिव हमारे पास है, जो गीता के ज्ञान में कहा गया ना, जो कल तेरा था आज मेरा है, कल किसी और का होगा। नहीं, पर राकेश सिन्हा मुझे बताइए, राष्ट्रवाद वही है जो हजारों सालों से इस राष्ट्र का संघ का वो कौन सा विचार है, अलग अलग होते हैं, वो और कौन आज सी किताब निर्विवाद है? रूप से मैं भी वो किताब पढ़ना चाहूंगा राकेश सिन्हा, मैं भी वो किताब पढ़ना चाहूंगा जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में विस्तृत में ब्यौरा है। वो मुझे भी बता दीजिए, मेरे दर्शकों को भी बता दीजिए। मैं एक बात बोलूं, कौन सी किताब? एक बात बोलूं, अगर हम रामायण को लेते हैं, देखिए मैं सुन एक मिनट सिन्हा साहब, एक मिनट इंटरजेक्ट कर रहे हैं, मैं राकेश आपके पास आता हूं, एक मिनट इंटरजेक्ट कर रहे हैं, उत्तर दे दूं मैं। एक मिनट सिन्हा साहब, एक मिनट गुजारिश है आपसे। देखिए, अगर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो पहली सर्जिकल स्ट्राइक को बुरा मत मानिएगा, पहली सर्जिकल स्ट्राइक तो रावण ने की थी। जब उसकी बहन के साथ बेइज्जती की गई तो उसने सर्जिकल स्ट्राइक करके सीता माता को उठाया, लेकिन उसके साथ बदतमीजी नहीं की, किसी और को मारा नहीं। जटायु अकेला कैजुअलिटी थी। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक में उधर 2 जवानों की कैजुअलिटी हुई, लेकिन उसमें उसकी सर्जिकल स्ट्राइक में तो एक ही कैजुअलिटी थी। और उस रावण को, जो कि प्रकांड पंडित है, हम लोग जो है वो बहुत से लोग बहुत सी रामायण की व्याख्याओं में सुधांशु जी के मन का वो हीरो भी है, वो मुस्कुराने लगे। पहले राकेश सिन्हा आपका रिस्पांस। मुझे आरएसएस, महाभारत रामायण की बात नहीं कर रहा हूं, आरएसएस का वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सी किताब है जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में विस्तृत में जानकारी? मैं बताता हूं। पहले एक कमेंट कर दूं, विनोद शर्मा जी बड़े विद्वान मित्र हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने उस दिन जटायु की बात करके एपिक के उस कहानी को राइट सेंस में कंटेक्चुअलाइज किया, लेकिन विनोद जी जैसे मेरे विद्वान मित्र अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं, उसे फिर जातिगत ढांचे में लाते हैं। कृपया करके पास्ट के उस एपिक को आज के कंटेम्पररी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में मत लाइए। उसको मेरे पास 30 सेकंड रह गए, मुझे किताब बताइए, आरएसएस की वो किताब या डॉक्यूमेंट बताइए जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में। मैं बताता हूं। आरएसएस खुली किताब है, शाखाओं में जो बौद्धिक दिया जाता है राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, प्रतिबद्धता की बात नहीं कर रहा हूं, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में कहां ब्यौरा है? सर्जिकल स्ट्राइक क्या है? राष्ट्र, अरे बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, आपको ज्ञान हो जाएगा कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में कौन से पन्ने पे है? मैं पढ़ना चाहता हूं। बंच ऑफ थॉट, मैं अज्ञानी हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। बंच ऑफ थॉट्स तो, अरे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, राष्ट्रवाद की प्रतिबद्धता ही सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ये अब आपका युद्ध से बुद्ध ये तक तेरा राष्ट्रवाद मेरा राष्ट्रवाद वाली बात हो गई। मुकेश नायक, कंक्लूडिंग कमेंट। मैं आ रहा हूं सुधांशु, 20 सेकंड में आपको खत्म करना होगा। पहले मुकेश जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी राष्ट्रवाद की परिकल्पना से हम सहमत हैं, पर हमें यह बता दें कि एक देश में जिसमें इतनी समृद्ध विविधता है, उसमें हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद, सिख राष्ट्रवाद और ईसाई राष्ट्रवाद, इस तरह के राष्ट्रवाद क्या इस देश की समृद्ध विविधता और समावेशी भारत के हित में है क्या? सुधांशु जी, दो वाक्य बस। मेरे पीसीआर डायरेक्टर कह रहे हैं खत्म करना है शो। बस ठीक है, मैं 2 वाक्य में कहता हूं। मुकेश नायक जी की यही समस्या है, हम एक ही राष्ट्रवाद मानते हैं। द्विराष्ट्रवाद तो आपने माना था 47 में। दूसरी बात, आपने कहा ना संघ की किस किताब में लिखा है? साहब, संघ का एक गीत है संदीप जी, उसकी एक पंक्ति में इसका सार है, इस प्रकृति में सब नहीं है श्रेष्ठ मानव, व्यक्ति भी है राष्ट्र भी है जो प्रकृति के घोर दानव। और उनके बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, विनोद शर्मा और मुकेश नायक। तो अब संघ का नाम जुड़ गया है सर्जिकल स्ट्राइक से। ये लगातार सियासत चलती आ रही है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।